सत्येंद्र जैन जेल में है, सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है और अब केजरीवाल को ईडी का नोटिस आ गया है। 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, मैं उस समय भी केजरीवाल से कहता था कि केवल लोकपाल बनाने से और लोकायुक्त बनाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, लेकिन उस समय केजरीवाल मेरी बात सुनते नहीं थे। मैं केजरीवाल को कहता था कि अगर वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा। बोलते थे नहीं 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 नहीं, बस लोकपाल आएगा, लोकायुक्त आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमने भी बात उनकी मानी, हमने भी पूरा योगदान दिया, पूरे आंदोलन में हम भी लगे रहे तन मन धन से। लेकिन अब आज ये क्लियर हो गया है कि केजरीवाल इसलिए इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं चाहते थे क्योंकि उनको सत्ता हथिया के खुद ही मलाई खानी थी। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया की बेल खारिज कर दिया, इसलिए अब ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। अब ये नहीं कह सकते नहीं अभी हम ऊपर जाएंगे, अपील करेंगे, ऊपर अपील करेंगे, निचली अदालत का फैसला गलत है। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने बोल दिया, बेल खारिज कर दिया, एक बड़ा अमाउंट भी बताया कि भाई इस इतने अमाउंट का लेन देन हुआ है, इसमें कुछ लग रहा है। अब किसको जवाब देंगे? मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल ने एक इतना बड़ा पाखंड किया, पूरे देश को गुमराह किया कि लोकपाल आ जाएगा, लोकायुक्त आ जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और सामने आपके एविडेंस आपके सामने है, पूरे देश में प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त है, केंद्र सरकार में लोकपाल है, टैक्स पेयर के पैसे से लोकपाल और लोकायुक्त का वेतन भत्ता चल रहा है, गाड़ी बंगला चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए लोकायुक्त और लोकपाल के ऑफिस पे खर्च भी हो रहा है, लेकिन रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मैं बार बार कहता हूं, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करना पड़ेगा और एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे में एफआईआर और 1 महीने के अंदर जांच पूरा करना अनिवार्य बनाना पड़ेगा, कानून बना के। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 1860 का इंडियन पिनल कोड भी खत्म करना पड़ेगा और जितने कानून चल रहे, घूसखोरी का कानून, जमाखोरी का कानून, मिलावटखोरी का कानून, कालाबाजारी का कानून, नशा तस्करी का कानून, मानव तस्करी का कानून, ये सारे कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तर्ज पे वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। इसी में चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 मिलावटखोरी, चैप्टर 3 कालाबाजारी, चैप्टर 4 कालाधन, चैप्टर 5 बेनामी संपत्ति, चैप्टर 6 आयसरी संपत्ति, सब कुछ इसी में करना पड़ेगा। वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब हर हालत में मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर हो। वो तभी हो सकता है जब भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। जो शिकायत करता हो वो लिख के दे कि भाई हमने ये शिकायत किया है, हमसे घूस ली गई है, इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। और जो कह रहा है कि हमने घूस नहीं लिया है, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। एक कानून बना दिया जाए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बहुत हद तक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और जल्दी जल्दी मुकदमों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। नहीं तो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक केवल जांच होती रहती है। अगर वास्तव में भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। जितना जुडिशियल प्रोसीजर पुराना चल रहा है अंग्रेजों वाला, इसको खत्म करके एक जुडिशियल चार्टर बनाना पड़ेगा। जज की अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा कि हर हालत में 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला करें, हर हालत में तय करें। अभी क्या हो रहा है, बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो जाते हैं और वो जितनी डेट मांगते हैं, 100 डेट, 200 डेट, 300 डेट, 400 डेट, जज डेट पे डेट देते रहते हैं। जौनपुर में एक मुकदमा 1985 से शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है 2023, 38 साल बीत चुके हैं, अभी वो चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है। ऐसे ही भारत में 5 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। 5 करोड़ केस तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां चल रहा है, चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है, एसओसी डीडीसी के यहां चल रहा है। जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर फैसला हो, इसके लिए पुलिस रिफॉर्म जरूरी है, वन नेशन वन पिनल कोड जरूरी है, वन नेशन वन पुलिस कोड जरूरी है, इसके साथ साथ वन नेशन वन जुडिशियल कोड भी जरूरी है और वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड भी जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो भारत में वन नेशन वन टैक्स कोड लागू करना पड़ेगा। ये जितना जीएसटी चल रहा है, इनकम टैक्स चल रहा है, ये सब वैट, टीडीएस, टोल टैक्स, रोड टैक्स, सब सारे टैक्स खत्म।
केवल बाहर से जो हम सामान मंगाते हैं उसके लिए जो अपने इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो कस्टम लगता है, वो टैक्स चलेगा। भारत के अंदर जितने भी टैक्स चल रहे हैं सारे टैक्स खत्म करके वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। वन नेशन वन टैक्स का मतलब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास और फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी दिया जाता है। कुछ दिन पहले चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है। कुछ दिन पहले चीन में एक कंपनी के जनरल मैनेजर ने किसी जो ठेकेदार से पैसा ले लिया था 2 लाख युआन, उसको भी फांसी हुई है। भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा तो नशे के खिलाफ सिंगापुर जैसा कानून बनाना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला है, सिंगापुर में उसको फांसी हुई है। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो जो ये चिटफंड स्कैम करते हैं उनके लिए थाईलैंड जैसा कानून बनाना पड़ेगा। थाईलैंड में एक आदमी ने चिटफंड स्कैम किया था, उसको 1,41,000 साल सजा हुई है। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो साइबर फ्रॉड के खिलाफ टर्की जैसा कानून बनाना पड़ेगा। टर्की में एक आदमी ने एसएमएस भेज के बैंक अकाउंट हैक किया था, 340 साल सजा हुई है। इसलिए कानूनों की कमी नहीं है, दुनिया में खूब कानून चल रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे देश के बाबू बैठे बैठे एसी के कमरे में बैठे बैठे कानून का ड्राफ्ट बना देते हैं। ये नहीं देखते अमेरिका में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, कोरिया में क्या चल रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है, मदरसा शिक्षा व्यवस्था है, मिशनरी शिक्षा व्यवस्था है, तब तक अच्छे चारित्रिक बच्चों का निर्माण नहीं हो सकता, अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा। प्राइमरी में यानी 5वीं तक आप उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी मत पढ़ाइए। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक केवल उसको वाल्मीकि रामायण पढ़ाइए, रामचरितमानस पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए, अष्टांग योग पढ़ाइए, चरक संहिता पढ़ाइए, सुश्रुत संहिता पढ़ाइए, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ाइए, माधवकर संहिता पढ़ाइए, भाव प्रकाश संहिता पढ़ाइए, वाग्भट संहिता पढ़ाइए। बच्चा केवल यज्ञ विज्ञान पढ़ाइए, वेद विज्ञान पढ़ाइए, अष्टांग योग पढ़ाइए, मन पे कैसे नियंत्रण करते हैं वो पढ़ाइए। तब जाके उसके अंदर संतोषम परमम सुखम की भावना आएगी, वो ईमानदारी से काम करेगा, वो संतुष्ट होकर काम करेगा। जब तक अच्छे चारित्रिक समाज का निर्माण नहीं होगा, अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं होगा बच्चों में, तब तक भ्रष्टाचार को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 16 संस्कार को घर घर पहुंचाना पड़ेगा, वेद, पुराण, गीता, रामायण को घर घर पहुंचाना पड़ेगा, चारों वेद, 18 पुराण को घर घर पहुंचाना पड़ेगा, तब अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसलिए ये जो केजरीवाल कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, हमसे भी धोखा हो गया, हम भी नहीं पहचान पाए और हम भी उनकी बातों में आ गए कि लोकपाल आ जाएगा, लोकायुक्त आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमने भी पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिया। आम आदमी पार्टी की जब बनने लगी तो मैं उसका फाउंडर मेंबर भी रहा। उनका सारा जो पहला इलेक्शन हुआ 2013 में, उसमें हमने पूरा उनका कैंपेन भी संभाला, पूरा जितना लीगल इश्यूज था सारा हमने उसको संभाला, सब कुछ किया। इलेक्शन कमीशन में दिन सुबह से लेकर रात तक हम यही काम करते रहते थे। बस कौन सा एडवर्टीजमेंट जाना है, कितने होर्डिंग बनने हैं, कितने बैनर जाने हैं, टीवी पे क्या ऐड जाना है, रेडियो पे क्या ऐड जाना है, सब सुबह शाम यही पास कराते रहते थे। हमने भी वो काम किया। 2013 जो पहला चुनाव हुआ था जिसमें केजरीवाल कुछ कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जो कांग्रेस के सहयोग से बनी थी। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं, केजरीवाल जैसा पाखंडी आदमी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार का एक आंदोलन खड़ा किया भ्रष्टाचार के नाम पे, और केवल सत्ता हथियाई, पार्टी बनाई। इसीलिए आज तक आप केजरीवाल के मुंह से कभी ये नहीं सुनेंगे कि पुलिस रिफॉर्म करो, जुडिशियल रिफॉर्म करो, इलेक्शन रिफॉर्म करो, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करो, सिटीजन चार्टर लागू करो, पुलिस चार्टर लागू करो, जुडिशियल चार्टर लागू करो, इलेक्शन चार्टर लागू करो। कभी मांग नहीं करेंगे। कभी केजरीवाल ने ये भी आप केजरीवाल के मुंह से नहीं सुनेंगे कि हाँ प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करो। कभी केजरीवाल ये भी नहीं कहेंगे 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करो, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करो। केजरीवाल कभी ये नहीं कह सकते कि पूरे देश में जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, मुकदमों का फैसला 1 साल में होना चाहिए। केजरीवाल कभी ये भी नहीं कह सकते कि हाँ काला धन, बेनामी संपत्ति, आसरी संपत्ति 100% जब्त होनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों को फांसी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे पाखंडियों को पहचानिए, ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज करिए और राष्ट्रहित में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानूनों के लिए आवाज बुलंद करिए।